तो cool. So guys, let's begin then. कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था कल ये encryptions क्या होते हैं ना? तो encryptions, you all know what is encryptions, right? तो encryption आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं तुम्हें बेसिक्स समझा देता हूँ. Okay, तो see, look at this. Encryption क्या है? Encryption just a way of encrypting the data. मतलब just make उसको change कर देते हैं डाटा को कि अगर मैंने लिखा माय नेम इज विजय यादव, अगर मैं इसको एनक्रिप्ट करूंगा, ये बेसिक से बिल्कुल कोई एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है कि माय नेम इज विजय यादव, तो ये किसी दूसरे को इस फॉर्म में जाएगा. दिस डिपेंड्स कि हम किस तरह की यूज कर रहे हैं, कितने बिट की यूज कर रहे हैं, और अलग अलग फैक्टर्स हैं, है ना, कौन सी की यूज कर रहे हैं. बट एनक्रिप्शन करेंगे तो दिस इज माय नेम इज विजय यादव कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. अभी इसको रीड करना नामुमकिन नहीं है, बट टफ है. डिपेंड्स कि आपकी कीज कैसी रहती है. और इसको डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा? जिसके पास जिस की से ये एनक्रिप्ट हुआ है. अभी ये किसी की से एनक्रिप्ट हुआ है ना, तो उस की से एनक्रिप्ट होने के बाद हमारा ये फॉर्मेट आता है. वो की क्या है? वो की कुछ भी हो सकती है, हम अभी यूज करेंगे. और अगर मैं इसी को डिक्रिप्ट करूंगा तो वो क्या करेगा? ये सिमेट्रिक की यूज करेगा, सेम की को अभी यूज करेगा, है ना. तो इस की से डिक्रिप्ट करने के बाद मेरा क्या आएगा डाटा? इसी में डाटा आ जाएगा. करेक्ट है. Okay, so this is nothing but your encryption and decryption technique. Now, what you will do, I mean like in encryptions क्या है कि बहुत सारे तरीके हैं encrypt करने को डाटा को. we start कि asymmetric keys के लिए अलग की यूज होती है, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट की साइज की यूज करते हैं, और सिमेट्रिकली डिफरेंट साइज की यूज करते हैं. बेसिक से शुरू करते हैं तो हमारा 256 रहता है, फिर 512 1024 2048, और आई थिंक 40 समथिंग करके वो लास्ट रहता है. इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी बड़ी कोई की होगी, अगर मान लो कि मैं 256 बिट की कोई की यूज करता हूँ, तो वो स्मॉल डाटा में एनक्रिप्ट होगा ना, साइज स्मॉल रहेगा. पर जितनी बड़ी मैं की यूज करूंगा उतना बड़ा एनक्रिप्शन होगा, और उसको क्रैक करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, है ना. तो अगर ये की जो है 2048 की होती है तो पूरा पेज भर चुका होता, और फिर ये खाली माय नेम इज विजय यादव उतना पूरा पेज भर के जाए, तो इट इज वेरी हार्ड टू डिफिकल्ट कि उसको रीड करना. नाउ पीपल कैन स्टिल रीड इट कि यार माय नेम इज विजय को कैसे ये मतलब एनक्रिप्ट कर रहे हैं. बी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, या कोई इसमें से कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है, मेरा जस्ट एग्जांपल ए, तो पीपल कैन फाइंड आउट कि ए का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है, हाउ दे आर डिफाइनिंग ए इन दिस पर्टिकुलर सेंस, राइट. अगर कोई स्पेस है तो स्पेस का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर की यूज कर रहे हैं, तो देन अगर वो स्मॉल एनक्रिप्शन रहता तो देन इट इज इजी टू गेस. बट अगर वो एनक्रिप्शन बड़ा होगा, देन इट इज डिफिकल्ट टू guess it, right? Just 1 second. So this is called encryption and decryption way. Make sense? Yes, sir. Okay, cool. So let's move on then. ये हुआ हमारा encryption and decryption. इतना हो गया है. So let's go to the next step. How that process will be performed in AWS term, है ना. तो AWS में ये काम हम कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा हम लुक लेते हैं. तो बिफोर जंपिंग इनटू द AWS, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एनक्रिप्ट किस किस को चीज को करेंगे. तो कौन कौन सी सर्विस है AWS के अंदर जिसके लिए हम एनक्रिप्शन यूज करेंगे.
या जिसमें डाटा होता है जिसको एनक्रिप्ट करने की जरूरत होती है? S3 के लिए S3 बकेट और EBS के लिए, स्टोरेज, डेटाबेस के लिए, डेटाबेस स्टोरेज। मतलब ये रेस्ट और ट्रांजिट में जो भी रहेगा अपना। रेस्ट की बात कर रहे हैं अभी। और कुछ? ओके, सो मेनली क्या होती है, 3 ही सर्विसेज आते हैं जिसके लिए हम ये बेसिकली ये एनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। और एनक्रिप्शन करने के लिए हम कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं AWS में? KMS है ना? तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि KMS एक अलग सर्विस है और S3 एक अलग सर्विस है ना? S3 EBS या फिर बाकी की जितनी सर्विसेज होंगी। तो if I'll say this particular thing here, if I create a simple diagram, ओके। तो माना कि ये हमारे पास 3 सर्विसेज है ना, और ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, KMS है। This is nothing but my KMS, and this is one of the services as you guys mentioned. One is the like S3, one is your DB, and one is your disk। ठीक है, इतनी सर्विसेज होती हैं। तो इनको एनक्रिप्ट होना है। ये क्या है, जिनको डाटा को एनक्रिप्ट करना है, और करेगा कौन? KMS करेगा कौन? KMS। तो सी देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड, ऐसा नहीं कि KMS ही एनक्रिप्ट कर सकता है, आप एनक्रिप्टेड डाटा को भी इसके अंदर डाल सकते हो, है ना? तो अगर आप एनक्रिप्टेड डाटा को इसके अंदर डाल रहे हो, टेक एन एग्जांपल, मैं एक बंदा हूं जो ऑन प्रीम पे हूं, या आई मीन लाइक एनी कुछ भी लगा लो, कहीं से भी डाटा आ रहा है, और ये डाटा मेरा आ रहा है कहाँ से? यहाँ से मेरा डाटा कहाँ पे आ रहा है? S3 में आ रहा है। This data is coming in S3. So now when this data is coming in S3, there are 2 ways of encrypting it. एक तो मैं इसको यहाँ पे भेज दूँ डाटा को, है ना, और भेजने के बाद मैं इसको यहाँ पे एनक्रिप्ट करूँ। किससे एनक्रिप्ट करूँ? यूजिंग KMS कीज, या फिर कोई भी कीज जो होंगी वो यहाँ पे एनक्रिप्ट करूँ, या फिर मैं कहता हूँ कि यार मैं यहीं से इसको एनक्रिप्ट करके और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ। यहाँ से एनक्रिप्ट किया और मैंने भेज दिया। अगर मैं यहाँ से एनक्रिप्ट करता हूँ, या 2 ऑप्शन है देखो, या तो मैं यहाँ से क्या भेजता हूँ, या तो मैं इसे यहाँ से भेजता हूँ, माय नेम इज विजय यादव, ये मैंने इसको भेज दिया, या मैं यहाँ से क्या भेजता हूँ, वाली चीज डिपेंड करता है कि आपको कि कौन सा आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप ये भेज रहे हो तो दिस मीन्स यू हैव ऑलरेडी एनक्रिप्टेड, ये पढ़ ही नहीं पाएगा। नाउ व्हिच वन इज मोर सिक्योर? नीचे वाला सेकंड वन, एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजिए, वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि डेटा इन ट्रांजिट को कोई एनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा अगर नीचे वाला कोडेड भेजेंगे तो, क्योंकि वो उसे पढ़ ही नहीं पाएगा। ओके, मैं ये कहूँगी यार ये मेरी जो कनेक्टिविटी है, ये मेरी लीज लाइन है, इट्स अ प्राइवेट कनेक्टिविटी। तो
तो फिर दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो भी ऊपर दोनों ही वाला भी। सिक्योर है सर, नहीं प्राइवेट है तो। नहीं सर, फिर वो आपने फिर तो कल बताया secure था कि रहेगा। एंड पॉइंट पे तो लीक हो ही सकता है ना, बेशक प्राइवेट हो हमारी, तो सेकंड वन ही बेस्ट रहेगा फिर भी। कैसे? अगर ये मेरी प्राइवेट लीज लाइन है, फिर भी मिडल में टनल तो सिक्योर है, लेकिन एंड पॉइंट पे तो कुछ हैक हो सकता है ना, एंड पॉइंट पे नहीं तो। यार, दिस इज ए प्राइवेट कनेक्टिविटी, सो प्राइवेट कनेक्टिविटी में वो तो मलेशियस कंटेंट अलग होता है, ओके। एनक्रिप्शन अलग चीज है ना। इसमें दूसरे का डेटा ट्रेवल ही नहीं कर सकता ना, ये तो हमारा पर्सनल है, लीज लाइन है। तो कौन सा सिक्योर हुआ? इसमें ऊपर वाला ऑप्शन यूज करेंगे, कॉस्ट कटिंग, हमें एनक्रिप्शन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे शुरुआत में, लेकिन डेटा इंडेक्स में जाके फिर से एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। मोर सिक्योर तो सर एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजेंगे वही है ना, किसी भी वे में भेजें चाहे हम। सिक्योर तो वही लग रहा है, एनक्रिप्टेड। यह मेरे को हेमंत तेरा आंसर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है कि जो लग रहा है। मतलब वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड कर दिया, उसको चांस ही नहीं है, मतलब कुछ भी चांस तो उसके भी नहीं है सर वो तो। और दोनों के बीच कनेक्टिविटी तो हम प्राइवेट ही रखेंगे, या तो टनल देंगे या फिर अपना डायरेक्ट लिंक, तो वो तो सिक्योर तो रहेगी फिर तुम हमेशा। तो कह रहे हो दोनों ही सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सिक्योर दोनों ही सर। हाँ हैं? लेकिन तो मतलब मोर फिर तो मोर सिक्योर में सब सेकंड आ गया। नहीं, नहीं फिर ऐसा उसके मोर इसके सिक्योर कारण नहीं है। बताओ ना कि कारण क्या है कि मोर सिक्योर ये है, तो इसका कारण क्या है? किसी ना किसी चीज का कोई कारण होता है ना। जी सर। सर अगर S3 का एक्सेस किसी दूसरे यूजर को पास होगा तो वो फिर देख सकता है सिंपल वाले को, और एनक्रिप्टेड वाले को वो एनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, जिसके पास अगर S3 का किसी अदर यूजर के पास भी एक्सेस हुआ तो। गुड वन। और अगर हम सेकंड यूज करते हैं ना, तो AWS भी हमारे उसको एनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। अगर AWS भी किसी प्रेशर में या किसी उसमें हमें एनक्रिप्ट करना चाहिए ना, तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि हमने मतलब डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एनक्रिप्ट किया इसे। मतलब एक तरह से ये कस्टमर बेस है, तो AWS भी अगर हम AWS से एनक्रिप्ट करेंगे तो AWS डिक्रिप्ट कर सकता है। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट प्रेशर में आके भी कर सकता है। अगर हमारा कहाँ रहते हो प्रवीण भाई, आप कहाँ से पढ़ते हो इतना? मैं मुझे लिटरली तो में ये बहुत सच में यही एक सबसे शानदार पॉइंट है आंसर लिटरली बहुत में। शानदार था ये। नहीं, यही एक पॉइंट जो ऐसा है जो आजकल चल रहा आई वाज लुकिंग फॉर, है ना? है है। यस सर, यस सर, तो बेस्ट ऐसे आंसर। पढ़ा जाता है, समझते हो हेमंत? जी लग सर। रहा है ऐसे काम नहीं होता है। सर सर क्लाउड पे तो पहले ही ट्रस्ट किया हमने, जब यूज कर रहे हैं तो उस पे शक नहीं, यू करने कैन की तो नॉट बात ट्रस्ट क्लाउड फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। अगर इफ यू आर ट्रस्टिंग क्लाउड देन यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक, देन यू आर नॉट फ्रॉम द क्लाउड सिक्योरिटी और फ्रॉम द सिक्योरिटी बैकग्राउंड। You cannot trust. How can you trust? We are sending our data in the cloud. That doesn't mean we are trusting. हम infrastructure use कर रहे हैं, but उसको secure करना तो हमारी responsibility है ना. So how can you say कि हमने trust किया? और कुछ टाइम पहले अली क्लाउड न्यूज में था ना तो कि कोई भाई भी हाँ, जितना भी डाटा है आपका शेयर करो, तो ऐसा तो कभी भी हो सकता है। तो मेरा पॉइंट कहने का मतलब है जो प्रवीण का लिटरली में वही एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इस टर्म को पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग, although you can utilize everything, right? But to follow this zero trust mechanism, you have to ensure that you cannot trust cloud or cloud services. Besides they are compliance, इनकी services compliant है, सारे compliance है, PCI, HIPAA, whatever GDPR, but still following the zero trust model, जीरो ट्रस्ट एक फ्रेमवर्क है, अगर उसको फॉलो करें तो हम हमें ट्रस्ट नहीं करना, और हमें साइबर सिक्योरिटी पर्सन ऐसे हैं जो विच वो लोग इमोशनल नहीं हो सकते किसी भी केस में, है ना? ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रख लेना है। साइबर सिक्योरिटी और डॉक्टर्स सेम काइंड का वो जॉब परफॉर्म करते हैं। इमोशनल हो गए तो काम खराब हो जाएगा। सेम डॉक्टर इमोशनल हो गए तो काम खराब हो जाएगा।
So to ensure zero trust or to create more security, doesn't matter it is a lease line or not a lease line or a private connectivity, you have to ensure that you are encrypting your data first and then sending it to the cloud, right? So that's the most secure way of doing it. But there are so many ways are available which you can follow. तो क्या होता है क्लाउड के अंदर एक टर्म फॉलो होती है, क्या होती है, हर एक का एक कंप्लायंस है ना। तो सिक्योरिटी में जैसे आपने जब हम गोल्डन इमेज बना रहे तो CIS लेवल 1 और 2 फॉलो किया, फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नेटवर्क सिक्योरिटी और होस्ट सिक्योरिटी, तो हमने बहुत सारे NIST फ्रेमवर्क फॉलो किया या फिर HIPAA ट्राई किया, GDPR ट्राई किया, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए यूटिलाइज किए। बट जब हम डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट हमेशा कंप्लायंस ध्यान में रखने होते हैं, विच इज FIPS लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 3 ठीक है। तो ये दो कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, FIPS लेवल 2 एंड लेवल 3। वी विल टॉक अबाउट दिस लेवल्स बाद में, इनका डिस्कशन करते हैं। बट ये दोनों लेवल को फॉलो करना पड़ता है, मीट करना पड़ता है। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कस्टमर चाहता है, जो बैंकिंग कस्टमर, उनको लेवल 3 मीट करना होता है, कई बार कस्टमर को लेवल 2 मीट करने होता है, डिपेंड करता है। तो डेटा सिक्योरिटी में ये दो लेवल मीट करने होते हैं। तो मोस्ट सिक्योर्ड वे है कि आप अपना एनक्रिप्ट करो, और जब हम इसको एनक्रिप्ट करके उसको भेजते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन, और जब हम यहीं पे इसको एनक्रिप्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड एनक्रिप्शन, है ना। जब हम यहीं पे इसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं दैट मीन सर्वर पे एनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो यानी सर्वर के साइड पे एनक्रिप्शन कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड एनक्रिप्शन। और जब हम क्लाइंट के साइड से एनक्रिप्ट करके उसको भेज रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन। इज दैट मेक सेंस? Yes. Okay. So now in server side encryption में भी बहुत तरह की चीजें होती हैं ना, और क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन में बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो हम सारी तरह की चीजों का डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले KMS के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो KMS क्या है? इट्स अ की मैनेजमेंट सर्विस। की को मैनेज करने के लिए जो सर्विस काम में आती है उसको कहते हैं की मैनेजमेंट सर्विसेज। तो की मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज की? तो की इज द वन विच विल बी यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट योर डाटा, है ना। तो अगर मान लो आपको यहाँ पे एनक्रिप्ट करना है तो वो क्या कहेगा, मेरे को एक की दो, यहाँ से आपने की उठाई, उसने एनक्रिप्ट किया, हो गया एनक्रिप्ट, आपके डाटा में स्टोर हो गया, डाटा ट्रस्ट जो S3 का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे स्टोर हो गया। अब आपने कहा यार मेरे को तो दोबारा से ये डिक्रिप्ट करना है, तो फिर ये दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा KMS के पास और फिर उसको डिक्रिप्ट करेगा, की उठाएगा और उसको डिक्रिप्ट करेगा, राइट। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और ये सारा काम कौन करेगा? KMS करेगा। KMS अपने पास की स्टोर करके रखेगा। अब दिस इज योर चॉइस कि आपको सिमेट्रिक की लेनी है, एसिमेट्रिक की लेनी है, कौन सी बीट वाली की लेनी है, वो आप अपने पास सिलेक्ट कर सकते हो, बट KMS का काम यही है। अभी KMS क्या है? एक शेयर्ड सर्विस है, एज लाइक योर वर्चुअल हाइपरवाइजर, है ना। जैसे कि हम कहें कि EC2 है, EC2 नीचे क्या होता है? हाइपरवाइजर होता है। तो बहुत सारे एक ही मशीन पे बहुत सारे EC2 चलते हैं, तो हो सकता है कि जिस हाइपरवाइजर पे मैं EC2 लेके चला रहा हूँ उसी पे सोनू का भी EC2 चल रहा है, या फिर उसी के ऊपर रुद्र का EC2 चल रहा है ना। तो वो शेयर्ड सर्विसेज है। इन द सेम वे KMS पे एक शेयर्ड सर्विसेज है। तो शेयर करने के लिए जो की जनरेट या क्रिएट होंगी या जहाँ पे स्टोर होंगी वो शेयर्ड होंगी। मेरे लिए एक ब्लॉक होगा, फिर उसी के अंदर योगेश का भी एक ब्लॉक होगा, फिर नकुल का भी एक ब्लॉक होगा, तो इस तरह से वो शेयर्ड सर्विसेज होंगी, है ना। बट ये कंप्लायंस को फुलफिल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेनेंट बेस्ड सर्विसेज है। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऐसा कुछ नहीं है, बट टू मीट सर्टेन कंप्लायंस लाइक लेवल 3 यू हैव टू हैव सम डेडिकेटेड की मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें की अपनी खुद की जनरेट और रिक्रिएट कर पाओ। और उसके लिए हम एक फिर अपना खुद का एक मॉड्यूल यूज करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं क्या? HSM। क्या बोलते हैं उसको हम? HSM। क्या? क्लाउड हाँ? HSM। कोई कुछ बोल रहा है क्या? यार भाई ये जो बोल रहा है म्यूट कर लो ना।
हाँ ओके। तो जब हम केएमएस की बात करते हैं मतलब की मैनेजमेंट सर्विसेज की, जहाँ पे शेयर्ड सर्विसेज है, बट जहाँ एचएसएम की बात कर देते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपको एक डेडिकेटेड हार्डवेयर मिलेगा, है ना। डेडिकेटेड हार्डवेयर सिर्फ आपके लिए होगा और उसका क्लाउड पे कोई रोल नहीं होगा, क्लाउड वालों का कोई रोल नहीं होगा। आपको हार्डवेयर दे देगा, आपको की दे देंगे कि यू गो एंड एक्सेस इट। अब उसके अंदर की जनरेट करने का काम आपका है, कीज को यूज करने का काम आपका है, उसको परमिशंस देने का काम आपका है, डिलीट करने का आपका काम आपका है। टेक एन एग्जांपल कि आपने किसी वेट माय सेकंड वेट अ सेकंड ओके, कि आपने किसी डिस्क को एनक्रिप्ट किया यूजिंग किसे एचएसएम से, आपने इसको एनक्रिप्ट कर दिया हाँ, मान लो आपने एनक्रिप्ट कर दिया इसको एचएसएम से, एक आपने डिस्क को एनक्रिप्ट करना था, आपने एचएसएम आपने प्राइवेट मॉड्यूल यूज किया और वहां से की जनरेट की, कोई भी सिमेट्रिक कीज आपने जनरेट की, सिमेट्रिक की से आपने एनक्रिप्ट कर दिया और एनक्रिप्टेड डाटा यहाँ पे है, और फिर आपकी की डिलीट हो गई, सिमेट्रिक की गलती से डिलीट होगी, तो कोई डिक्रिप्ट कर पाएगा? एचएसएम नहीं। एक सिंगल उसके पास ही था तो डिक्रिप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? या मैं AWS के साथ मान लो टिकट रेस करा देता हूँ, तो क्या वो हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नो सर, नो। हाँ, तो इन दैट पर्टिकुलर नहीं केस द आंसर सर, इज ये तो नो। प्राइवेट है ना। हाँ, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द आंसर इज नो। अगर गलती से आपके डिलीट हो गई तो मान के चलो कि आपका डिलीट हो गया है, आपका जितने भी डाटा है वो वेस्ट है अब, ना। तो अगेन देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विद एचएसएम, जो जहाँ पे ये आपको बहुत केयरफुल आपको ये सब काम करने होते हैं, बट अगेन द रिस्क आर देयर इन बोथ द केसेस, राइट। तो एक तो ये एचएसएम है कि क्लाउड के अंदर मिलता है, केएमएस भी आपके पास क्लाउड के अंदर है, बट ये शेयर्ड सर्विसेज है ना। पॉइंट हेयर इज इसके अलावा कस्टमर क्या यूज कर सकते हैं? इसके अलावा कस्टमर क्या यूज कर सकते हैं? तो कस्टमर कैन यूज देयर थर्ड पार्टी ऑल्सो। जितने बाकी का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही इसका भी रहेगा। दे कैन यूज व्हाट? थर्ड पार्टी टूल्स। थर्ड पार्टी, वो तो हमें पता ही है ना, जैसे पालो अल्टो हर जगह जो चल रही है। मेरा डाटा इसको मैंने इधर रख दिया। तो कस्टमर कैन गो एंड यूटिलाइज थर्ड पार्टी ऑल्सो, थर्ड पार्टी एचएसएम, है ना। जो ये क्या कर सकते हैं, अपने ऑन प्रीम पे इसको इंस्टॉल करेंगे हार्डवेयर, दे विल बी मैनेजिंग एवरीथिंग, और देन दे कैन कनेक्ट सेवरल सर्विसेज, और फिर वहां से यहाँ से की जनरेट करके केएमएस में भी डाल सकते हैं, एचएसएम में भी डाल सकते हैं, जहाँ पे मतलब यहाँ से की जनरेट करके केएमएस में डाल सकते हैं और केएमएस से बाकी चीजों का एनक्रिप्ट कर सकते हैं। ये कहीं पे भी कर सकते हैं थर्ड पार्टी एचएसएम, और थर्ड पार्टी एचएसएम बहुत सारे हैं। थाल्स वेल मेट्रिक है, THAL ऐसे पता नहीं, थाल्स वॉर मेट्रिक THALES THALES वॉर मेट्रिक है ना। और मैट्रिक। तो ये जस्ट एन एग्जांपल, थेल्स वॉर मेट्रिक, और भी बहुत सारे हैं। हमें इसका नाम इसलिए याद है क्योंकि ये यूटिलाइज होता है। तो इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, इसको ये वाला नहीं चलेगा, ये चलाते हैं, नहीं ये तो यूज, हाँ ये वाला थर्ड वॉर मैट्रिक भी यूज कर सकते हैं। और फिर अगेन यू कैन पुट दिस केस इनटू द किसमें, यहाँ से की आपने जनरेट की और इसके अंदर KMS में डाल दी, और वहां से आप एनक्रिप्ट कर सकते हो वॉल्यूम को, वहां से आप ये ऑलरेडी सब कनेक्टेड होते हैं, या आप डायरेक्टली भी एनक्रिप्ट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। उसमें जैसा आपको प्लान करना आप कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। ये एक ऑप्शन हो गया कि होता कैसे है। इस पे हमारा पूरा कंट्रोल रहता है, हार्डवेयर हम कुछ सेटअप करते हैं, इसके ऊपर जो एनक्रिप्शन करने के लिए जो भी टूल हम यूज करेंगे, जैसे कि थॉल्स वॉर मैट्रिक, वो हम खुद से इंस्टॉल करते हैं, पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर रहता है, हमारे पास रहता है। इसमें अगेन हार्डवेयर की सिक्योरिटी भी क्लाउड के पास है। कुछ कह रहे हो राहुल? HashiCorp भी है ना शायद। हाँ, HashiCorp। हैशिकोर भी, हाँ हैशिकोर भी है।
और भी बहुत सारे हैं, मतलब दुनिया भर के हैं, बहुत सारे देते हैं, वो तो इस सर पे मिल जाएंगे इसमें मार्केट प्लेस। जो HSM है जो हमारा, HSM से बेटर तो फिर ये थर्ड पार्टी HSM जो हम यूज़ करेंगे वो बेटर रहेगा। जो जैसे हम HSM में हमारी प्राइमरी की अगर लॉस हो रही थी वो हम वापस नहीं ले पा रहे थे, वो थर्ड पार्टी में हो पाएगा? नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, मतलब अगर की डिलीट तो डिलीट डिलीट, अच्छा। है ना, उसमें वो कहीं पे भी नहीं हो पाएगा, डिलीट तो डिलीट। थर्ड पार्टी में सिर्फ इतना है कि हार्डवेयर वर्ड सब जितना भी सब कुछ है वो आपको डिप्लॉय करना है। अगर आप ऑन प्रीम पे कर रहे हो, अगर क्लाउड पे कर रहे हो तो फिर सॉफ्टवेयर आप डिप्लॉय कर रहे हो, मतलब अगेन हार्डवेयर कोई भी EC2 इंस्टेंस लिया, वो उसके ऊपर आपको ये सेटअप लगाना पड़ेगा। ओह, मेक सेंस? बट इसका कंट्रोल हम पे रहता है, ये HSM क्लाउड वालों का रहता है, और KMS यू ऑलरेडी नो। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। cool. बट ये जो है HSM और ये थर्ड पार्टी से हम 5th लेवल 3 अचीव कर सकते हैं। अभी जो है AWS KMS भी काम कर रही है कि 5th लेवल 3 अचीव करने के लिए, है ना। सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, वी विल टॉक अबाउट दैट इन एट अ लेटर स्टेज। तो ये हो गया। नाउ इन बोथ द वेज वी रिक्वायर्ड अ की, आई मीन ऑल दिस वेज हमें जरूरत क्या है, हमें तो चाहिए की और सॉफ्टवेयर जो उसको एनक्रिप्ट करेगा। की होने से एनक्रिप्शन तो नहीं हो सकता, है ना, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए जो एनक्रिप्ट करेगा। तो इन ऑल दीज KMS HSM और ये थर्ड पार्टी में हमें इनसे की चाहिए, और पहले तो इनको इनसे कनेक्ट करना है। AWS KMS को S3 से कनेक्ट करना है, KMS को DB से कनेक्ट करना है, KMS को डिस्क से कनेक्ट करना है, सेम HSM या फिर सभी मतलब इनको। फिर ये यहाँ से की उठाएंगे, उनसे उनको एनक्रिप्ट करना है, फिर उस की को सिक्योर करना है, और फिर उस की को डिक्रिप्ट करने के लिए फिर वो की चाहिएगी वापस, और फिर उस डाटा को डिक्रिप्ट करना और यूटिलाइज करना है। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, करेक्ट। बट दोनों केस में प्रोसेस थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। अगर मैं क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन की बात करूं, यहाँ से दिस इज माय एनक्रिप्शन, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ इसको। तो ये क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन है। क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन क्या है कि यार जो आपने डाटा को एनक्रिप्ट किया और यहाँ पे भेज दिया, बट अगर आप भेजोगे तो ये थोड़ी ना कि मतलब ये डिक्रिप्ट कर पाएगा, है ना। तो जब आप भेजते हो तो आपको क्या कहते हैं की भी भेजनी पड़ती है जिसकी से आपको एनक्रिप्ट किया है। बट की होने से जो है ये S3 या ये AWS वाले की को स्टोर नहीं करते। वो की मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ, डिटेल में हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जैसे आप ये डाटा भेजते हो, इसके साथ आप एक डाटा की भी भेजते हो। डाटा की क्या होती है, जिससे ये डाटा एनक्रिप्ट किया गया होता है ना। तो आपने वो डाटा की भेज दी, इसको डाटा की क्यों चाहिए, ये उस डाटा की से एक हैश वैल्यू जनरेट करता है। अभी हैश वैल्यू का फंडा कहाँ से आ गया मैं इस बारे में बात करता हूँ। बट ये हैश वैल्यू जनरेट करेगा उस की और इस की को डिलीट कर देता है डिस्क से। फिर दोबारा से अगर इस डाटा को डिक्रिप्ट करना है, अब इसने भेज दिया जो आपने ये डाटा भेजा, अब इसको डिक्रिप्ट भी करना है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेगा ये, आप दोबारा से वो की भेजोगे S3 को, तभी तो उसकी वैल्यू को डिक्रिप्ट कर पाओगे। तो जैसे वो आप की दोबारा से डाटा को भेजोगे तो वो हैश वैल्यू मैच करता है। अगर वो पहले वाली हैश वैल्यू और दूसरे वाली हैश वैल्यू सेम है तो देन आपका वो कहेगा दिस इज अ सिक्योर्ड वे, यू कैन डिक्रिप्ट इट। अगर वो हैश वैल्यू में डिफरेंट है तो देन इट विल नॉट अलाउड यू। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैशिंग, राइट। तो सिक्योरिटी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन इज एनक्रिप्शन, वन इज हैशिंग। दोनों बहुत अपना अपना रोल प्ले करती है। एनक्रिप्शन यू ऑल नो कि भाई एनक्रिप्शन क्या होता है, दिस इज विजय और वो एनक्रिप्ट करके भेज दिया। हैशिंग में क्या होता है कि जैसे कि ये वैल्यू है माय नेम इज विजय, इसके अगेंस्ट में एक हैश वैल्यू जनरेट होती है ना। वो हैश वैल्यू हमेशा सेम रहेगी अगर ये फाइल के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया, तो इस डाटा और इस फाइल के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया है तो हैश वैल्यू सेम रहेगी। अगर किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की तो फिर क्या हो जाएगा मामला, हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जैसे ही हैश वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, डिक्रिप्ट डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्ट नहीं होना।
परमिशन डिनाय हो पता लग जाए। जाएगा ना। तो की के अगेंस्ट में हैश वैल्यू क्रिएट करता है? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आपको क्या करना है। तो जैसे कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ जनरेटिंग हैश वैल्यू ऑल्सो। मान लो कि मैं एक फाइल है कोई भी उठाया, test1 है ना, ये मैंने किया और इसकी हैश वैल्यू है ये वाली, ठीक है। जैसे ये आ गई, इसकी हैश वैल्यू आ गई ये वाली, तो या मैं ये करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे फाइल स्टोर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट, अभी मैंने एक फाइल उठाई, इसमें मैंने लिखा माय नेम इज विजय यादव, ये हो गया ना, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी ये सेव कर दिया, इसके अंदर क्या है, माय नेम इज विजय यादव, सबको पता है ये वैल्यू, और ये मैंने स्टोर कर दी यहाँ पे, ओपन किया इसको मैंने, और डॉक्यूमेंट 1 ये मैंने उठाया, ये एक हैश वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है। नाउ ये मेरी एक हैश वैल्यू जनरेट हो गई, यू ऑल कैन सी राइट। अरे आजा दूसरी वैल्यू, अभी मैंने क्या किया, इस वैल्यू में चेंज कर दिया, ये मैंने खाली एक स्पेस लगा दिया यहाँ पे, है ना, और इसको सेव कर दिया, जस्ट अ स्पेस, नथिंग मच। तो लेट मी कंट्रोल सी, कंपेयर विथ, ये मेरा पहले का हैश वैल्यू है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इस फाइल के हैश वैल्यू निकालता हूँ, आया क्यों नहीं यार, एक सेकेंड रुको, नहीं ऐसा आएगा, नहीं आएगा, स्टॉप। ये मेरी एक हैश वैल्यू आया, और पहले वाली हैश वैल्यू क्या है, ये वाली, बोथ आर नॉट मैचिंग राइट, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, करेक्ट। और मैंने क्या किया, जस्ट एक स्पेस ऐड किया, नाउ एवरीथिंग इज सेम, यस और नो। यस। तो क्या होता है, कुछ भी चेंज करने से, माइनर चेंज करने से हैश वैल्यू हमेशा चेंज हो जाती है। तो हमेशा इसलिए हैश वैल्यू को हम स्टोर करते हैं कि यार अगर कोई फाइल हमने भेजी तो उसकी हैश वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर किसी ने कुछ ऑल्टर किएगा, कुछ भी ऑल्टर करेगा, 1% भी किसी ने ऑल्टर किया, टच भी किया, मतलब टच इन सेंस की स्पेस लिया, कुछ भी किया, दिस विल जनरेट अ न्यू हैश वैल्यू। और वो हैश वैल्यू पहले वाली और दूसरी वाली को हमेशा कंपेयर करके रखेंगे, है ना। और जैसे कंपेयर करेंगे, हम हमेशा ये चेक करके रखते हैं, अगर वो वाली हैश वैल्यू है तो दैट मीन्स कि किसी ने कुछ चेंज नहीं किया, अगर हैश वैल्यू में चेंज हुआ तो फाइल ऑल्टर हुई, किसी ने कुछ छेड़छाड़ की, और जैसे छेड़छाड़ की वी विल नॉट अलाउ टू डू एनीथिंग, है ना। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे यूज होता है, क्लाउड ट्रेल में। तो क्लाउड ट्रेल में एक ऑप्शन आता है, जब आप S3 में स्टोर करते हो, क्लाउड ट्रेल एनेबल करते हो, तो हैशिंग आप अनेबल करने का ऑप्शन आता है, नॉट श्योर आप लोगों ने देखा नहीं आता, फाइल डाइजेस्ट करने का ऑप्शन आता है ना। तो डाइजेस्ट क्या होता है कि वो हैश वैल्यू मैच करता रहता है बीच बीच में, कि ऐसा तो नहीं क्लाउड ट्रेल की फाइल में किसने कुछ चेंज कर दिया कि नहीं किया, और जैसे उसने चेंज किया वो हैश वैल्यू मैच करेगा, एंड देन इट कैन क्लियरली से कि भाई ये वैल्यू में डिफरेंस है। तो इसका बहुत तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम ये सिमेट्रिक कीज में यूज करते हैं। एक और प्रोसेस है फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, फिम, है ना। तो फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, जैसे कि ये सिस्टम 32 की फाइल्स हैं हमारे पास, सिस्टम 32 के जो भी विंडोज की फाइल रहती है, उस फाइल्स में भी अगर कोई चेंज होता रहता है तो उनकी एक हैश वैल्यू के साथ मैच करते रहते हैं। और जैसे ही डिफरेंस आया, किसी ने कुछ छेड़छाड़ की विंडोज सिस्टम में, तो वो एक अलर्ट जनरेट कर देता है। जस्ट एन एग्जांपल के रूप में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो हर जगह इस तरीके से यूटिलाइज होता है हैशिंग का। तो नाउ हम कहाँ पे थे यार, हम थे यहाँ पे, हम थे यहाँ पे, यहाँ पे,
हम थे यहाँ पे, तो हम क्या कह रहे हैं अभी कि कहाँ थे, हाँ। तो ये इसने की भेजी, इसने इस की को भेजा, सॉरी ये डाटा को भेजा, इस डाटा के साथ उसने की को भेजा, उसने पहले हैश वैल्यू जनरेट की, उसने कहा कि ये वाली हैश वैल्यू होनी चाहिए, अब दोबारा से इसको डिक्रिप्ट करना है। जैसे वो डिक्रिप्ट के लिए बढ़ेगा तो अगेन वो डाटा की भेजेगा, और डाटा की के लिए पहले वो हैश वैल्यू थी, दोबारा से हैश वैल्यू जनरेट करेगा, उसको मैच करेगा। अगर वो मैच किया तो इसने ये एज्यूम किया कि ये डाटा की सेम है, तो आपको डिक्रिप्ट करके दे देगा। अगर वो डाटा की हैश वैल्यू में चेंज आया तो फिर वो आपको डिक्रिप्ट करके नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड योर क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन व्हेन द कीज आर मैनेज्ड बाय यू। मेक सेंस? जस्ट एन एग्जांपल। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? तो हमने यहाँ पे दोनों को यूटिलाइज किया, हमने हैशिंग को भी यूज किया और एनक्रिप्शन को भी यूज किया। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द तो इस नेक्स्ट। केस में जो हैश वैल्यू वो अपने कहाँ पे स्टोर होगी? वो S3 स्टोर करके रखता है एज मेटाडाटा के रूप में। और वो जब भी कंपेयर वो वो फाइल सारी को स्टोर प्रोसेस वो, करता है ना, वो सब अपने यहाँ पे S3 करता है। ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आई विल टेक अ पॉज फॉर अ मिनट एंड देन वी विल कंटिन्यू। नो मतलब अखिलेश, मैं तेरे को पहले ही एडमिन से आउट कर देता तो तू डेली कॉल पे आता क्या? क्या कह रहे हो विजय भाई? अगर मैं पहले तेरे को आउट कर देता ग्रुप से तो तू डेली ज्वाइन कर रहा होता आज कॉल। ग्रुप से कहाँ आउट करा आपने? मैंने कर दिया। अच्छा तुमने मैंने ध्यान नहीं दिया। सीरियसली? हाँ भगवान कसम। अच्छा, ओके ओके ओके। एनीहाउ लेट्स मूव ऑन। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से बताओ यहाँ पे। ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो मतलब कि क्लाइंट पे जो है अपना हैशिंग करोगे, ये HSM में होगा कि इसमें होगा? तुम बताओ। HSM में। HSM में क्यों होगा भाई? पहले तो आपने बताया ना कि HSM में क्या कहता है कि हम KMS में होगा। मैंने जब फर्स्ट डिस्कशन हुआ तो उसमें आपने बताया था कि हम डिक्रिप्टेड यहाँ से भेजेंगे, फिर वो S3 में जाके दोबारा से जो क्या कहते हैं कि डिक्रिप्शन को इनक्रिप्ट में चेंज करेगा, जो फर्स्ट टाइम बताया था। नहीं, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं समझा, दोबारा बताओ क्या कहना चाह रहे हो। कि हम जो है अपना इनक्रिप्टेड डेटा भेजा हमने यहाँ से, फिर वो जाके क्या कहते हैं S3 में जाके जो है जो इनक्रिप्टेड डाटा है उसको डिक्रिप्ट में चेंज करेगा, और हैश पहले देखेगा कि भाई हैश वैल्यू सेम है, तो उसको क्या कहते हैं कि अलाउ करेगा और चेंज करेगा, राइट? तो ये चीज हम कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वो तो हम क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन की बात कर रहे थे, तब ऐसा प्रोसेस था। उसका तो यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है अभी। वो जस्ट एन एग्जांपल था क्लाइंट साइड। हाँ हाँ बता। ये HSM का एक बार थोड़ा क्लियर करोगे, क्या होता है इसमें HSM में? ओके, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। HSM होता है तेरा हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, है ना? जैसे KMS होता है वैसे ही HSM भी होता है, बट हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल एक डिवाइस होता है जो आपको हार्डवेयर दे देता है ना? क्लाउड आपको हार्डवेयर का एक्सेस दे देता है। अब उसके अंदर की जनरेट करने का काम, की डिलीट करने का काम, एनक्रिप्शन करने का काम, दैट इज योर हेडेक। वाइल KMS में वो सारे की जनरेट करके आपको देगा, है ना? की जो मतलब जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है की जनरेट करने के लिए, जो भी एल्गोरिथम आपको सेलेक्ट करने है, वो सब कुछ आपको देगा, स्टोर आपको करके देगा। उसकी सिक्योरिटी AWS मैनेज करेगा। बट AWS में HSM में कैसे आपको स्टोर करना है, कैसे यूज करना है, कैसे जनरेट करना है, वो सब हेडेक आपको लेनी है। बट वो आपके लिए हार्डवेयर आपके लिए है। जैसे कि डिडोस प्रोटेक्शन सुना है ना? डिडोस एक तो शील्ड आता है और एक डिडोस फ्री आता है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा KMS फ्री है, बट KMS शेयर्ड बेसिस है। बट एज लाइक डिडोस जो एडवांस्ड आता है 3000 जिसका डॉलर प्राइस रहता है महीने का, ऐसे ही इसका प्राइस बहुत ज्यादा रहता है HSM का। इट इज वेरी कॉस्टली डिवाइस।
वेरी वेरी कॉस्टली है ना। तो मतलब वर्क कैसे करता है? ये पेन ड्राइव की तरह होता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? पेन ड्राइव क्यों होगी? नहीं, आपको मैंने एक पूरा क्लाउड डेडिकेटेड में ही एक होता है, सिस्टम दे देता है, बट एक नहीं डेडिकेटेड मैंने मिल जाता है। नहीं मैंने डेडिकेटेड ये एक लैपटॉप दे दिया आपको कंपनी ने। एक पेन ड्राइव नहीं टाइप मैंने में की आती होती है। भाई मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है HSM, बट मतलब किसी ने मेरे को बोला था कि पेन ड्राइव की तरह होती है और वो बीपीसी पे लगती है, ऐसा कुछ मतलब मैं वो तो वर्चुअली हार्डवेयर टाइप का मैसेज था ना, वो होता हार्डवेयर डिवाइस ही होती है, और दूसरा एचएसएम शायद आई वर्चुअली ऐसा थिंक। कुछ कहते हैं, जैसे अपने डीजी लॉकर मतलब होते हैं ना, डीजी लॉकर होते हैं विजय भाई। अगर मैं प्राइवेट मतलब प्राइवेट एनवायरनमेंट में बात करूं, मतलब फिजिकली, तो अपने पास डीजी लॉकर होते हैं, तो वो लगाने पड़ते हैं, उसके बाद कुछ पासवर्ड सिंक होते हैं, उसके बाद हम एक्सेस कर पाते हैं, वैसा कुछ होता है क्या? वो पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जो आपने बताई, बट किसी ने बताया कि ऐसे होता है कि भाई हाँ जैसे डीजी लॉकर होता है वैसा कुछ होता है, बट वो होता मतलब उसको वर्चुअली में कन्वर्ट करके वैसे वीपीसी पे अटैच होता है, उसके बाद वर्क करता है वो। हाँ हाँ अटैच तो करना ही पड़ेगा ना, तो एक्सेस कैसे करेगा? हार्डवेयर कहीं पे रखा हुआ है क्लाउड में, अगर तेरे को कीज के साथ जनरेट करना है, एक्सेस करना है, डिस्क को एनक्रिप्ट करना है, डेटाबेस को एनक्रिप्ट करना है, तो यानी कि तेरे को कहाँ पे एक्सेस चाहिए? डेटाबेस किसी न किसी सबनेट में होंगे, EC2 किसी न किसी सबनेट में होंगे, तो कनेक्टिविटी तो देनी पड़ेगी ना। तो वो तो कॉमन ही हुआ ना, उसको उसमें कोई क्या डाउट हुआ? ऐसा थोड़ी ना है कि HSM कहीं और है और तू ऐसे हवा में लेके अपने आप एनक्रिप्ट कर देगा, नहीं। कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना भाई, S3 और KMS की कनेक्टिविटी तो देनी पड़ेगी ना, चाहे तू वर्चुअल प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्टिविटी दे रहा है या कोई भी एंड कनेक्टिविटी दे रहा है, या ओवर द इंटरनेट कर रहा है या इंटरनल कर रहा है, बट कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए दोनों के बीच में। केएमएस के लिए तो रोल्स हम कितने रोल दे देंगे S3 को। रोल दे देते हैं, बिल्कुल दे हाँ सकते हो। बट HSM हम मतलब VPC लेवल पे ही सुना मैंने ऐसा कुछ, तो VPC बट लेवल पे वो होगा ना, वो आपको हार्डवेयर दे देता है। अब VPC से इंटीग्रेट करने का काम किसका होगा? तुम्हारा होगा। कैसे आप एनक्रिप्ट कर मतलब इंटीग्रेट करना चाहते हो VPC के साथ? सी दैट्स एन हार्डवेयर, वो आपको हार्डवेयर दे रहा है अच्छा क्लाउड। बाकी इंटीग्रेशन आपका VP के साथ, VPC के साथ, कौन कौन से VPC के साथ कौन कौन से डिस्क को आपने एनक्रिप्ट करना, दैट इज योर हेडेक। ठीक है HSM करेंगे, कराऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है, सेम ये थर्ड पार्टी में भी सेम ही है कि अगर आप ये थर्ड पार्टी ले रहे हो, अगेन एवरीथिंग इज टू बी मैनेज्ड बाय यू। अगर आपको इजी करना है फिर वो KMS पड़ा हुआ ना, KMS आप यूटिलाइज करो। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग, देखो इसमें एक बहुत अच्छी सी एक टर्म होती है कि साइफर टेक्स्ट जिसे बोलते हैं। तो ये माय नेम इज विजय, दिस इज द प्लेन टेक्स्ट डाटा। प्लेन टेक्स्ट डाटा क्यों बोलते हैं इसको? भाई कोई भी इससे रीड कर सकता है। HTTP पे यही प्रॉब्लम थी ना, वो प्लेन टेक्स्ट में डाटा भेजता रहता था। तो प्लेन टेक्स्ट डाटा मतलब कोई भी उसको रीड कर लेगा, बट जैसे ही मैं इसको एनक्रिप्ट करता हूँ विद यूजिंग एनी की, तो ये जो डाटा बनता है नीचे वाले, इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। इसको क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट। इज दैट क्लियर? साइफर टेक्स्ट, हाँ साइफर टेक्स्ट, हाँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे ना ऐसे कभी भी यहाँ पे देख लेना, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ो। ये प्लेन टेक्स्ट है, जैसे कोई डाटा को एनक्रिप्ट किया, दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, जो अभी हम कर रहे हैं। नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखने वाला है कि हमें एनक्रिप्शन कैसे होता है ना। मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ, बाकी फिर बाद में करेंगे अपन लोग। तो अगर तुमने S3 में कोई डाटा एनक्रिप्ट करना है ना, S3 में कोई डाटा डाला, अभी की कौन मैनेज करेगा कौन नहीं मैनेज करेगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग है ना, हम उसके बारे में बात दोबारा मतलब सेपरेट डिस्कशन करेंगे। बट एनक्रिप्ट कैसे होता है क्लाउड में, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तो पहले होता है तुम्हारे पास प्लेन टेक्स्ट डाटा। जैसे मैंने एक फाइल डाली, विजय माय नेम इज विजय यादव, एक फाइल है, उसको S3 में डाला है ना। तो जैसे मैं फाइल डालूंगा और मेरे को एनक्रिप्ट करना है, तो एनक्रिप्ट करने के लिए मेरे को एक की चाहिए, दैट की इज कॉल्ड डाटा की, जैसे एनक्रिप्ट करते हैं। सो की प्लस एल्गोरिथम है ना, कोई भी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जैसे हम एनक्रिप्ट करते हैं, दैट की प्लस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। की तो ठीक है उसको एनक्रिप्ट करेगा, बट एनक्रिप्शन एल्गोरिथम विल बी यूज्ड टू एनक्रिप्ट द डाटा। कैसे उसको एनक्रिप्ट करना है? देन जो डाटा वो एनक्रिप्टेड हो जाता है वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे?
स्टोरेज में, जो भी आपका स्टोरेज है, हॉट स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, S3, सिंगल टायर, मल्टी टायर, जहाँ पे भी वो जाके वहाँ पे स्टोर हो गया। ये मेरा डाटा स्टोर हुआ, ये ऊपर वाला है ना, ये मेरा एनक्रिप्टेड डाटा है। अभी क्या होगा, इस की का क्या करेंगे हम? तो ये की क्या करते होते हैं, इस की को मैं, एक मास्टर की होती है क्लाउड में, मास्टर की यूज करूंगा। उस की से इसको मैं मास्टर की प्लस जो हमारी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम हमेशा साथ रहती है, उससे मैं इस की को एनक्रिप्ट कर दूंगा, है ना, उससे मैं इस की को एनक्रिप्ट कर दूंगा, और जो एनक्रिप्टेड की है वो उसको हम स्टोर कर देंगे कहाँ पे, वैल्यूज को स्टोरेज में। मास्टर की अपने पास रहेगी हमेशा, मास्टर की कहीं नहीं जाएगी। बट मास्टर की किसी का हाथ लगी तो फिर मामला खराब है, बट मास्टर की को ही सिक्योर करना होता है, वो सिक्योर्ड रहती है बाय द वे। तो अब इस की का क्या करेंगे, ये की कर देते हैं डिलीट। ये लोग क्या कर देते हैं, इस की को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड वैल्यू आ गई है, उसको उन्होंने रखा अपने पास, स्टोर करके रखा, और उसको स्टोर कर दी एज ए मेटाडाटा वैल्यू, और की कर दी डिलीट। बट जब आप डिक्रिप्ट करोगे इस डाटा को, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये डाटा की चाहिए ना, डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए डाटा की चाहिए, डाटा की चाहिए ना, है ना। तो व्हाट यू विल डू, किसको डिक्रिप्ट करने के लिए, अब आपने डिक्रिप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, अभी डिक्रिप्ट करने के लिए पहले मास्टर की आएगी फॉर्म में, मास्टर की कहेगा कि भाई की कहाँ है ना, तो कहेगा तो एनक्रिप्टेड की पड़ी हुई है, तो उस एनक्रिप्टेड की को पहले डिक्रिप्ट करेगा कौन, मास्टर की। मास्टर की उस डिक्रिप्ट करने के बाद क्या मिलेगी हमें, डाटा की। फिर डाटा की से क्या डिक्रिप्ट करेंगे, डाटा को, और फिर हमारे पास डाटा आ जाएगा, डाउनलोड करके आ जाएगा। बट ये प्रोसेस जो होता है वो इंटरनली होता है क्लाउड के अंदर, वो तुम्हें सोचने की कैसे हो गया, बट प्रोसेस होता कैसे, वो ऐसे होता है। तो हमारे पास जब ये की रहती है, हमारी प्लेन टेक्स्ट के रूप में रहती है की भी, है ना, तो ये की किसी के हाथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिमेट्रिक की है, अगर किसी को दे दिया तो दे कैन डिक्रिप्ट ऑल्सो, राइट। तो इस की को क्या कर देते हैं, तो ऐसे ही एनक्रिप्टेड हो गया, ये प्रोसेस हो गया, इस की को डिलीट कर देते हैं तुरंत ही। अभी रीजनरेट करने के लिए इस की को क्या करते हैं, मास्टर की से मेटा डाटा को रीड करते हैं और उसको डिक्रिप्ट कर देते हैं, और फिर उस डिक्रिप्ट से उस सारे डाटा को क्या करते हैं, डिक्रिप्ट कर लेते हैं, डिक्रिप्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर? सो यहाँ पे हमारा साइफर टेक्स्ट स्टोर हो गया, और यहाँ पे स्टोरेज में डेटा की भी एनक्रिप्ट होके मतलब सेव हो जाती है क्या? हाँ, ऐसे मेटा डाटा वो स्टोर हो जाती है। सर ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में इसमें क्या क्या यूज करते हैं? कोई भी AES-256 या जो भी रहती है ना, शायद जो भी DES जो भी रहेगा, एडवांस्ड एनक्रिप्शंस, जो मतलब जो दुनिया भर की, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। इतना क्लियर है सबको? क्लियर। यस सर। ये क्लियर है कि सर्वर साइड एनक्रिप्शन क्या होता है, क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन क्या होता है? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अगर इतना क्लियर है तो सर्वर साइड एनक्रिप्शन में S3 में 3 प्रोसेस होते हैं, 3 तरह के होते हैं। वन इज योर S3 मैनेज्ड, है ना, जहाँ पे सारा का सारा तामझाम S3 मैनेज करता है, KMS से उसका कोई लेना देना नहीं, मतलब वो KMS को ही यूज करता है बैक एंड में, बट सारी की सारी कार्रवाई किसकी होती है, S3 की होती है। एक दूसरा प्रोसेस होता है सर्वर साइड एनक्रिप्शन में जो KMS मैनेज्ड होता है, जिसे KMS से मैनेज करना पड़ता है। और एक तीसरा प्रोसेस होता है जहाँ पे क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन से CMS यूज करते हैं हम, है ना। तो सर्वर साइड एनक्रिप्शन, बट क्लाइंट विल बी मैनेजिंग दैट, क्लाइंट विल बी प्रोवाइडिंग द की। तो मैं तुम्हें बेसिक्स बता देता हूँ कि अगर मान लो कि पहले की बात करूँ कि मैं S3 मैनेज्ड है, तो S3 मैनेज्ड मतलब S3, अगर मान लो आपने कोई डाटा स्टोर किया S3 में, अभी दिस इज योर S3, ठीक है, अब इसको एनक्रिप्ट करना है, तो एनक्रिप्ट करने के लिए क्या यूज करेगा, डाटा की। तो वो वन टाइम एक डाटा की जनरेट करेगा, एल्गोरिथम से एनक्रिप्ट करेगा और यहाँ पे स्टोर कर देगा डाटा को। फिर एक मास्टर की S3 ही मैनेज करेगा इस मास्टर की को, उससे वो एनक्रिप्ट करेगा इस की को और वहाँ पे मेटा डाटा में स्टोर कर देगा। फिर आप डिक्रिप्ट करोगे तो डिक्रिप्ट करके आपको दे देगा। दैट इज S3 मैनेज्ड, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय S3, ये सारा प्रोसेस S3 मैनेज करता है। बट अगर यही प्रोसेस में KMS मैनेज करता,
की मैनेजमेंट सर्विसेज, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, मास्टर की आप जनरेट करोगे, है ना। तो जब आप डाटा स्टोर करोगे तो वन टाइम की जनरेट होगी, वो की किससे जनरेट होगी, इस मास्टर की से जनरेट होगी, है ना, डाटा की। उस डाटा की से आप कीज को जनरेट मतलब डाटा को एनक्रिप्ट करोगे, यहाँ पे स्टोर करोगे, फिर उस मास्टर की से उस डाटा को सॉरी डाटा की को एनक्रिप्ट करोगे और उसको स्टोर कर दोगे यहाँ पर, और वो की जो है डिलीट कर देगा S3। फिर उसको डिक्रिप्ट करना है तो अगेन द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड जो हमने डिस्कशन किया, बट दैट मास्टर की विल बी मैनेज्ड बाय नाउ you by the KMS. You have to give the permission who will be accessing that master key, how they will be accessing it, what फलाना आदिम का जो भी रहेगा वो सब। TMS की बात आप कर रहे हैं ना, कस्टमर मैनेजमेंट की? नहीं मैं KMS की बात कर रहा हूँ अभी, जब KMS से मैनेज करते हैं वो एक डिफॉल्ट की देता है आपको ना, KMS पहले आपको एक डिफॉल्ट की देगा, है ना। KMS जो या डिफॉल्ट हो गई या आप अपना क्रिएट कर सकते हो, या तो एक डिफॉल्ट की देगा जो डिफॉल्ट से यूज करते हैं, या अपना भी यूज कर सकते हो। जो डिफॉल्ट है वो AWS मैनेज होती है और जो हम क्रिएट करते हैं वो कस्टमर मैनेज होती है। एक तो डिफॉल्ट की होती है, जब भी आप KMS पिन अप करते हो तो एक डिफॉल्ट देता है, या फिर आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। इतना क्लियर है। और थर्ड कौन सा बता रहे थे आप? सर्वर साइड में एक तो हो गया अपना S3, सर्वर साइड में एक तो S3 मैनेज्ड हो गई और एक हो हाँ गई KMS मैनेज्ड, और तीसरा हमारा कस्टमर प्रोवाइडेड कीज। ठीक है। तो कस्टमर प्रोवाइडेड की मतलब कस्टमर की को प्रोवाइड करेगा, हाँ। KMS के अंदर वो की डालेगा, हाँ, उस मतलब की से हमें एनक्रिप्ट करना है, बट वो मैं तुम्हें विस्तार से कल बताऊंगा। ओके। वो कस्टमर मैनेज कस्टमर मास्टर की होगी, है ना। यप। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम सो फार? किसी का भी कोई डाउट है तो पूछो। सर KMS में इसमें सर्वर वाले में जो KMS मैनेज्ड है, इसमें जो मास्टर की बाय यू है, यू में का मतलब यहाँ पे क्लाइंट से है या मतलब यू में मतलब, या फिर जो हम नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेज करें यहाँ उनसे मतलब है? यू का मतलब क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे जो भी काम करोगे वो क्लाइंट के बिहाफ पे करेगा, बट यू का मतलब यू ही होता है, क्लाइंट। ठीक है मैम, डिफॉल्ट KMS देगा और मास्टर की हम जनरेट करेंगे, मतलब डिफॉल्ट भी हम कर सकते हैं और मास्टर की भी हम कर सकते हैं। यस। ओके, सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, और थर्ड वाले में नहीं Yes, बताया sir. सर, थर्ड वाले की